फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ तुम्हारी है, मतलब तुम बोलने का अधिकार रखते हो। किसी बच्चे को लगता है कि नहीं मुझे प्रोटेस्ट में जाना बेहतर नहीं लगा, मैंने दोबारा पढ़ के पेपर दे दिया, मेरी रैंक अच्छी आ गई, तो वो बेकार हो गया। मतलब तुम लोगों के नैरेटिव के हिसाब से कोई बोलता है तो वो अच्छा है, बाकी दुनिया के सारे जो चीजें हैं वो आपकी बुरी हैं। यही कह रहे हो कि नहीं हम किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो, आप कर रहे हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो, क्योंकि दूसरे वाले को आप बोलने भी नहीं देते, दूसरे वाले को आप टैग दे देते हैं। उस बच्चे के ऊपर मैंने 50 से ज्यादा वीडियो देख लिए। अरे उसकी क्या गलती, उसकी मर्जी थी, उसने पढ़ा, वो नहीं गया। तुम फोर्स कैसे कर सकते हो किसी को कि कोई जाए या ना जाए? उससे पूछा गया सवाल, उसने जवाब दे दिया, आपको नहीं अच्छा लगा, इग्नोर देम। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर एक बार इस तरीके के हिंसक प्रोटेस्ट से सरकार को आप झुका लोगे तो दोबारा फिर ये एक प्रेसिडेंट क्रिएट हो जाएगा, और हर बार सरकार के किसी छोटी सी गलती को भी लेके लोग सड़कों पर आएंगे, हिंसा पर उतारू होंगे, और फिर ऐसे देश में विकास और वृद्धि भूल जाओ। फिर एक काम करना, मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप लोग अपना बोरिया बिस्तरा बांधो, जितना पैसा कमा सकते हो कमाओ और देश छोड़ के निकल जाना, क्योंकि फिर उसके बाद इस देश में कुछ नहीं बचेगा, ना वृद्धि होगी, ना विकास होगा, ना कभी भी कोई आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि विकास आएगा, वृद्धि आएगी पैसे से, और एक निवेशक, एक इन्वेस्टर एक ऐसे देश में क्यों निवेश करना चाहेगा जहां बात बात पे लोग हिंसक हो जाते हो, उनकी दुकानें जला देते हो, उनकी रोजी रोटी का जरिया फूंक देते हो। नोएडा प्रोटेस्ट हुए, वहां पर भी कई कंपनियों को आग लगा दी गई, आगजनी कर दी गई। आपको लग रहा हो कि एक हिंसा के बाद अगर सरकार झुकती है तो दोबारा कभी हिंसा नहीं होगी, तो शायद ना तो आपको राजनीति की समझ है और ना ही आपको लोगों की मानसिकता की और उनकी साइकोलॉजी की समझ है। मैं आपसे फिर से कहूंगा, इन नेताओं को अपने पैर की जूती के नीचे रखना है तो शांतिपूर्वक बेहतर तरीके से, बिना पुलिस वालों को धमकी दिए, बिना किसी की मॉब लिंचिंग किए हुए, दूसरे विचारों को बिना खत्म किए हुए अपनी मांगों को मनवाओ, और तब एक मिसाल स्थापित होगी कि हाँ ये देश स्थिर रहेगा, और तब यहां पर विकास और वृद्धि दोनों होगा। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आएंगी। जय हिंद, जय भारत।